गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्य हत्याकांड के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन जारी है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एडीजीपी की अगुवाई में पुलिस टीम ने संदिग्धों पर शिकंजा कसते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं अवैध गतिविधियों पर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस का साफ संदेश है कि अब अपराध और अपराधियों के लिए खोड़ा में कोई जगह नहीं है। गाजियाबाद का खोड़ा इलाका, जहां बीते दिनों हुई सनसनीखेज सूर्य हत्याकांड ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, तब उसे खोड़ा में पुलिस और जिला प्रशासन का वो रौद्र रूप देखने को मिल रहा है जिससे अपराधियों की रूह कांप उठी है। सूर्य हत्याकांड के बाद गाजियाबाद पुलिस अलर्ट मोड पर है और इलाके में जारी है ऑपरेशन क्लीन स्वीप। महाअभियान के तीसरे दिन चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, संदिग्धों को दबोचा गया और अपराधियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। सूर्या की हत्या के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में पुलिस का सत्यापन का आज तीसरा दिन जारी है। ऐसे घरों पर पुलिस पहुंच रही है जहां अपराधी किस्म के लोग रहते हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे, ये एक घर पर पुलिस आई है। एडिशनल डीसीपी, एसीपी और पूरा जो पुलिस बल है वो आपको दिखाई देगा। जो अपराधी गतिविधियों में लिप्त थे, जेल जा चुके हैं, उन तमाम लोगों के घर पर जाकर पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि वो अपराधी अब किस तरीके की गतिविधि में लिप्त है। उसके अलावा जो उसके आय का स्रोत है वो क्या है, और जो आपराधिक गतिविधियों से पैसा कमाया गया उस पैसे से क्या क्या संपत्ति बनाई गई, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस की जो गहन जांच है वो की जा रही है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। एडीजीपी वरुण कुमार सिंह की अगुवाई में पुलिस की भारी फौज खुद जमीन पर उतरी, खोड़ा के एक एक कोने में पैदल गश्त की। गाजियाबाद पुलिस ने इलाके के 1600 से अधिक अपराधियों और हिस्ट्री शीटर की एक ब्लैकलिस्ट तैयार की। हर संदिग्ध के घर पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि उनकी संपत्तियों की भी कुंडली खंगाली जा रही है। कहीं ये साम्राज्य अपराध की अवैध कमाई से खड़ा तो नहीं किया गया। विगत 3 दिवस से हम लोग लगातार अपराधियों के सत्यापन की कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज तीसरा दिन है और जो भी गंभीर प्रवृत्ति के अपराधी हैं उनके सत्यापन की कार्रवाई हम लोगों द्वारा की जाएगी। अब तक सर कितने अपराधी चिन्हित किए गए और उसमें हीनियस जो बड़े अपराधी हैं वो कितने होंगे? देखिए, कुल 1600 अपराधियों में जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराधी हैं उनकी हम लोगों ने लिस्ट बनाई है, जिसके आधार पर हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो घर पर जाकर किस तरीके का सर सर्च अभियान रहता है, क्या क्या जांच की जाती है इन लोगों की? उनके सत्यापन की कार्रवाई की जाती है। अभी वो कहाँ पे हैं, उनकी प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पे है, और फिर किसी प्रकार के वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त तो नहीं है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत सिर्फ गुंडे बदमाशी निशाने पर नहीं है बल्कि अवैध संस्थानों पर भी कड़ा चाबुक चला है। इसी कड़ी में बिना अनुमति के चल रहे 3 मदरसों को सील कर दिया गया। प्रशासन ने इनमें से 2 सील मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना खोड़ा क्षेत्र में अवैध संपत्तियों की निरंतर जांच की जा रही है। इसी क्रम में कल 2 अवैध मदरसों को सील किया गया था। आज इसी क्रम में उन दोनों मदरसों पे एफआईआर पंजीकृत की गई है, जिसमें 3 अभियुक्तों को नामित किया गया है। ये मदरसे अल्पसंख्यक विभाग की बिना अनुमति के संचालित थे और न ही इनका कोई पंजीकरण था। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय विद्युत अधिनियम की सुसंगत धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सूर्य हत्याकांड के बाद गाजियाबाद पुलिस का यह एक्शन सिर्फ एक जांच नहीं बल्कि अपराध के नेक्सस पर सीधी चोट है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के जरिए पुलिस ने साफ कर दिया कि खोड़ा की तंग गलियों में अब कानून का राज होगा, किसी गुंडे या अवैध धंधेबाज का नहीं। प्रशासन का यह हंटर अपराधियों के लिए सीधा और आखिरी अल्टीमेटम है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।